तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग आ चुके हैं एक और नई एपिसोड के साथ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 5 को। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लिनमिया होती है वो उस विलन का अपने स्कैनर के साथ जो भी डिवाइस है उसका डिटेक्टिव डिवाइस है उसके उससे स्कैन करने लगती है और उसकी पावर लेवल का पता लगाना चाहती है। और हमें पता चलता है कि भाई वहां पर तो कुछ वार्निंग वार्निंग जैसा साइन दिखाने लगता है उसका डिटेक्टिव डिवाइस। और लिनबा ये देखकर सरप्राइज होती है और बोलती है इसकी जो लेवल एबिलिटी है वो लेवल 5 की है। ये तो बिल्कुल मेरे ही समान है। और इसकी अपीयरेंस को देखते हुए मतलब इसको देखते हुए ऐसा लगता है इसकी जो एबिलिटी वो एक स्ट्रेंथ टाइप है। और इसकी जो बॉडी की मजबूती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कितना माल लग सॉरी, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। और तभी हमें पता चलता है जो वांग जी है वो उससे कहने लगती है क्या ये लेवल 5 है, मैं तो सिर्फ लेवल 3 पर हूँ, मैं तो फाइट भी नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँ। और भाई पोजीशन तो तेरे क्यूट बना रही है ना, क्या ही बोलूँ। एक्शन है एक्शन। और तभी जो विलन होता है वो वहां पर आता है और बोलता है क्या तुम सभी भी लोग एसोसिएशन से आए हुए हो मुझसे फाइट करने के लिए। तभी जो लिनमिया है उस विलन से कहने लगती है जो हमारे एग्जीक्यूटर्स हैं वो जल्दी ही यहाँ पर कुछ लोगों को भेज देंगे, तो तुम्हें यहाँ पे बब्बर ना मचा तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगर तुम यहाँ पर अच्छे से और शांति से सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, तो हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। और तभी जो लिनमिया है उस कंडीशन में मन में सोचते हुए बोलने लगती है कि मतलब मन में सोचती है और बोलती है यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो चुका है, इतना ज्यादा बब्बर मच चुका है, शोर शोर हो चुका है, तो यहाँ की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम है उसने इसकी रिपोर्ट जरूर एसोसिएशन को कर दी होगी, तो यहाँ पर लोग जल्दी आते होंगे, कितना ज्यादा डिले कर रहे हैं वो लोग, तो मुझे कुछ भी कर इसे रोक कर रखना होगा। तभी विलन उससे कहता है क्या तुमने किसी तीसरे मुंह वाले ग्रुप के बारे में सुना है, तुम्हें लगता है कि मैं एसोसिएशन ग्रुप से डरता हूँ। और तभी लिनमिया उससे कहने लगती है कि मैं तो अपनी उंगलियों पर भी नहीं गिन सकती कि जो थर्ड ग्रुप के जो लोग हैं ना यार, मैंने कितनों को तो अरेस्ट किया और कितनों को पकड़ा है। और तभी मन में सोचती है और बोलती है कि यही सही समय है, जियाओमिन की एबिलिटी का पता लगाने का बिल्कुल सही मौका मिल चुका है। और तभी जियाओमिन से कहती है जियाओमिन आखिरकार तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उसे पंगा लो, आई मीन निपटो। और तुम क्या करने में लगी हो। तभी हमें जियाओमिन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो होल हुआ होता है, दीवार टूटी हुई होती है, वहां पर वो टैप लगा रहा है और बोलता है तो मैं देख नहीं रहा, मैं पहले होल भर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और तभी मन में सोचता है कि जो मेरा डेथ बफ है वो आजकल कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा चीजें हो रही है मेरे आजू बाजू, अभी मेरे आसपास, मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। और तभी लिनमिया जियाओ इनके पास आती है और उसे चिल्लाती है, कहती है कि तुम देख नहीं सकते, तो यहाँ का जो विलन है वो लेवल 5 का है। और तभी जो वांगी है वो उसे रोकती है और बोलती है जरा मेरे लिए भी तो रुको। तभी जियाओ उससे कहने लगता है जो इस विलन के जो एनिमी है वो तुम्हारे एसोसिएशन के लोग हैं, मैं तो बस एक डिलीवरी गाय हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसकी कॉलर पकड़ लेती है लिनमिया और उससे बोलती है इतनी ज्यादा पावर जितो मतलब जितनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होती है उतनी ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या तुम्हें स्कूल में ये सिखाया नहीं गया है। और भाई ये पोजीशन देखने के बाद तो कतई आग लग मैं छोड़ो नहीं दिखा रहा। तभी वो बोलता है जियामिन उसे बोल लगता है कि मैं तो कभी हाई स्कूल में गया ही नहीं हूँ, मैंने तो पास ही नहीं किया। ये सुनने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। तभी जो वहां गई है उसे याद दिलाती दोनों को और बोलती है ए जरा इस सिचुएशन को देखो, ये बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, आई मीन बुरी लग रही है, जरा उस विलन को तो देखो, मुझे तो लग रहा है वो तो गुस्से में। और हमें उस विलन को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे बॉडी से ऑरा निकाल रहा होता है डरावना सा। और वो जो वांगी होती है वो सीधे जाकर दिल में से चिपक जाती है जो कि देखने लायक होता है, कुछ ज्यादा ही दिख गया। भाई ये आंटी जी सॉरी बहन जी हाथ का जा रहे हैं। और तभी जो वांगी है उसे चिपकते हुए लगती है हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। और तभी जो विलन है वो उस पर अटैक करता है और बोलता है जो एसोसिएशन के लोग हैं वो कहाँ पर है, और सभी के सभी लोग मर जाओ तुम मेरे हाथों से, और उन दोनों पर अटैक कर देता है। और तभी जो में हुआ है वो मन में सोचते हुए वही लगती है कि अब मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूं। अगर मैं इससे नहीं बच पाई तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियाओ वैन वो सीधे आकर उस विलन के जो पंच है और अपने पंच से उसको रोक लेता है बिना किसी परेशानी के। और हमें कुछ दिखाया जाता है जो विलन का पंच है वो सिल्वर कलर का कुछ हो गया होता है। और दूसरी तरफ लिन मियाओ को दिखाया जाता है जो कि उसके पंच से बचने की कोशिश करती है लेकिन डर गई होती है। भाई व्हाइट एकदम चमका दिया है बिल्कुल। और तभी जो जावेद से कहते क्या तुम ठीक हो। और तभी जो लिन मियाओ है उसे बोलती है क्या मैं बच गई। विलन उसे वही लगता है अच्छा तो तुम पहले जैसे पर्सन हो जो कि मेरी इस एबिलिटी के इस पंच को झेल पाए हो। तभी जावेद बोलता है मन में सोचते हुए किसी भी दुनिया में चले जाओ सभी विलन की जो लाइन है वो हमेशा एक जैसी क्यों रहती है, भाई कुछ नया नहीं बना सकते। तभी हमें दिखाया था विलन को जो कि उससे बोल लगता है तुम वाकई में स्ट्रांग हो और हमेशा स्ट्रांग बनने से निपटने के लिए मुझे और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पूरी जो बॉडी है वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गई है। और वो विलन उससे बोलता है जो स्ट्रांग है मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ और अपनी फुल फोर्स के साथ फाइट करूंगा मैं,
हमेशा पावरफुल वालों को बंदों के साथ। और उससे बोलता है, हे बच्चे, क्या तुमने कभी जहन्नुम देखा है? और तभी जो जाबिर से बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने कई बार देखा है, कम से कम 9 से लेकर 5 तक वहां पर मैंने ओवर टाइम भी किया है। और तभी जो जाबिर तो भाई एकदम खड़ा होता है, बिल्कुल चप्पल वप्पल पहन के, लग रहा है एकदम नॉर्मल बंदा, और विलन उस पर अटैक कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो पंच होता है, जाबिर इजिली डॉज कर लेता है उसका पंच, दीवार में जाकर टकराता है। जाबिर उससे बोलता है, अगर मैं तुमसे जीत गया, तुम यहाँ के जो टुकड़े जो कर रहे हो, तोड़ रहे हो, क्या तुम उसको पे करोगे? वरना मैं बहुत ज्यादा मुसीबतें पड़ जाऊंगा। लेकिन ये सुनने के बाद तो विलन और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है, यहाँ पर कोई भी रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मरने वाले हो। और तभी जो जाबिर से कहता है, तुम यहाँ पर मरने की बात मत करो मेरे सामने, मेरे डिक्शनरी में तो मौत का कोई वर्ड ही नहीं है, डेड का। और वो भाई लगा विलन जो होता है वो जाबिर पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहा था, और उल्टी सीधे बोले जाता है, तुम भाड़ में जाओ, मरो, उल्टा सीधा फलाना ढिमकाना। लेकिन जाबिर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इजिली हर अटैक को उसके डॉज कर रहा है बिना किसी परेशानी के। तभी अचानक से जाबिर को कुछ दिखता है, और उसका जो सोफा होता है वो उसने वो छेद हो गया होता है, वो पूरी तरीके से लग गई उसकी। तो ये देखने के बाद तो भाई जाबिर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, और पता चलता है कि उसका जो रेफ्रिजरेटर है उस पर विलन ने उसे तोड़ दिया है। और जो विलन है उससे बोलने लगता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और जो जावेद है वो अपनी रेफ्रिजरेटर के पास आता है और उससे बोलने लगता है, खत्म खत्म, सब कुछ खत्म, अब मेरी दुनिया पूरी की पूरी खत्म। ये देखकर जो विलन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, अब बोला, अबे कर क्या रहा है? और तभी विलन उससे बोलता है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम थोड़े सीरियस हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हें पता भी है कि अब मुझे कितने ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे इस रेफ्रिजरेटर को सही कराने के लिए। और हमें दिखाया जाता है जो विलन होता है वो चांद और सूरज की सैर करने चला गया सीधे एक ही थप्पड़ में। और भाई यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, वो बोलता है, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो लिनफिया और भागी होती है, वो बोलते हैं, अबे तेरी ये क्या मजाक हो रखा है, इसने तो सिर्फ एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया उसको। और दूसरा जो जाओ मैंने वो कहता है, किस्मत से जो लैंडलॉर्ड है, ये सारा का सारा जो सामान है, जो फर्नीचर है, वो लैंडलॉर्ड का था। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएंगे रेंट को बढ़ाने के लिए। लिनमिया उसकी पावर देखने के बाद तो और भी ज्यादा शॉक होती है, और बोलती है, इस बच्चे की जो पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, नॉर्मल बंदे के मुकाबले में। और भाई मेरे भाई सोचते बोले लगती है, मैंने तो सच में खजाना ढूंढ लिया, खजाना, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। और भाई इसकी नजरें देखकर तो ऐसा लगता है चढ़ बैठी है, चढ़ गई, आई मीन पौवा चढ़ गया, एक तरीके से नशा चढ़ गया। तभी कोई पीछे से अगर बोलता है, यहाँ पर लेवल 5 के क्रिमिनल लोकासना है, यहाँ पर हरा दिया गया है, वो भी सिर्फ एक थप्पड़ से। और दोनों के दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, और जिसको जो आया था उड़ के सीधे दीवार तोड़कर, आई मीन जो जियामिन के घर में घुसा था, जो बंदा लड़का जो भी था, वो बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? तभी जियामिन कहता है, आखिरकार तुम कब जगे? तभी बंदा कहता है, मैं तो कभी कभी बेहोश ही नहीं हुआ था। तभी जियामिन उससे कहने लगती है, तुम यहाँ की सफाई करने वाली हो, सही कहा ना मैंने जल्दी, आखिरकार हम इस सिचुएशन के बारे में क्या करें? तभी जो लिल ब्याह मन में सोचते बोलती है, अरे शिट, अरे यार इसने तो सारी की सारी बटल देख ली है, और मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था, और मैं दूसरों को पता नहीं लगने दे सकती जावेद की स्ट्रेंथ के बारे में। अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो दोनों के दोनों वहीं पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, जब से तुम मेरी जिंदगी में मतलब तुमसे मिला हूँ तब से मेरा बैड लक बढ़ चुका है। तभी जो लिंपिया उससे कहती है, इससे मेरा कोई लेने देने नहीं है, मैं भी विक्टिम हूँ यहाँ पर यार। और वहां ये भी भाई कंफ्यूज होती है, अगर क्या बकवास कर रहे हैं दोनों। और वही लगती है, मुझे लगता है ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो कोई भी ना जाने। और तभी जो वांगी वो उसके पास आती है दोनों के पास, और वो बोलती है, मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। भाई साहब व्हाइट कलर है ना। और दोनों सरप्राइज होते हैं, क्या आवाज कर रही है। तभी वांगी कुछ मैजिक करने लगती है, और अपने मैजिक मैजिक मंत्र मंत्र फूकती है और बोलती है, वो तुम हो जिसने उस लुकास को हराया है, वो तुम हो। बार बार मंत्र फूकती है और मैजिक मैजिक करने लगती है। और ये देखने के बाद बंदा सरप्राइज होता है और बोलता है, हे तुम आखिरकार मेरे साथ क्या कर रही हो? तभी वांगी उस पर माथे पर अपनी उंगली रखती है, और जो लिन मियाओ बोलती है, क्या सच में ये भी जानती है? और जो ज़ियाओमिन है वो बोलता है, ये बंदी वाकई में रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है। और जो बंदा वहां पर आया होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है और बोलता है, मैं हूँ जिसने उस लोकास को हराया है, मैं हूँ जिसने उस लोकास को हराया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वैसे आज के लिए इतना ही, बाय बाय।